पांडे जी जौनपुर से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, विगत 3-4 वर्षों से इस अधम के ऊपर आपकी जो कृपा हुई है उसको शब्दों में कहना असंभव है महाराज जी। महाराज जी, आपकी ही प्रेरणा से श्री अग्र देवाचार्य श्री मलूक पीठाधीश्वर महाराज जी से दीक्षा प्राप्त करने का सौभाग्य मिला। महाराज जी, पश्यंती और मानसिक नाम जप का क्या भिन्न भिन्न भाव है, या यदि हाँ तो इस तथ्य पर प्रकाश डालकर हमारा महाराज जी पश्यंती और क्रम से जब हम उपांशु में पहुंचते हैं, उपांशु का मतलब समझते हैं, तो फिर हमारा उपांश बंद हो जाता है और पश्यंती शुरू होता है। कोई हरकत नहीं है, किसी भी तरह की कोई चेष्टा नहीं है, सामने मंत्र या नाम लिखा हुआ है और वो हर क्षण प्रतिपल चल रहा है। परा पश्यंती मध्यमा वैखरी। वैखरी हम बोल रहे हैं, मध्यमा जो कंठ से होता है, पश्यंती जो दृष्टि से होता है, अंतर्दृष्टि से होता है, परा जो श्रोता होता है। अजपा जाप चल रहा है, वो जप नहीं रहा, रोम रोम रग रग में नाम की स्फूर्ति हो रही। तो अपनी स्थिति देखना चाहिए। यदि हमारा मन चंचल हो रहा है और पश्यंती में स्थिति नहीं है तो हमको उपांश में स्थिति रखनी चाहिए, मध्यमा में। जिह्वा का अग्रभाग हिलता रहे और नाम स्मरण में चलता रहे। इसके आगे अपने आप स्वतः आ जाएगी पश्यंती। पश्यंती के बाद स्वतः परा स्थिति आ जाती है। बस हम लगे रहें निरंतर नाम स्मरण, गुरु प्रदत्त मंत्र स्मरण ही जीवन की सार्थकता है। इंद्रियों की भोग विलासता से बच पाना बहुत कठिन है। बातें बना लेना अलग बात है, इंद्रियों की भोग विलासिता का आकर्षण प्रत्येक अंतःकरण पे होता है। जो अंतःकरण उस आकर्षण में समत्व को प्राप्त कर ले वही महात्मा, नहीं तो फिर गिरा हुआ व्यक्ति है। महात्मा शब्द जो है वही स्थित होता है जो मान रहित है, जो मोह रहित है, जो किसी भी संग दोष से पराजित नहीं होता, जो निरंतर परमात्मा स्मृति में तन्मय है, जिसके अंदर कोई कामना नहीं, जो सुख दुख में समान भाव रखता है, वही परमात्मा का महात्मा है। परमात्मा और महात्मा एक ही स्थिति होती है। यदि हमारा निरंतर भगवत स्मरण चल रहा है तो ये जो मायाकृत आकर्षण है ये होगा, पर हमसे क्रियाएं नहीं होंगी, हमसे गलत नहीं होगा, क्योंकि भगवान का नाम चल रहा है। नाम पाहरू दिवस निशि, ध्यान तुम्हार कपाट। दरवाजा बंद है, भगवत स्मृति भगवत ध्यान, तो कोई भी विकार हृदय में अटैक नहीं कर सकता, कोई भी विकार परास्त नहीं कर सकता। और निर्विकार स्थिति का नाम ही महात्मा है, जहाँ किसी भी प्रकार के विकार का प्रवेश नहीं। ऊसर बरसई तृण नहीं जामा, संत हृदय जिम उपज न कामा। कोई कामना जिसके हृदय में उत्पन्न न हो वही साधु हृदय है। तो साधु हृदय तभी बनेगा जब निरंतर भगवत स्मृति, अव्यावृत भजनात् अखंड भजन, कुछ नहीं सुनना, कुछ नहीं समझना, कुछ नहीं जानना, एक बात है, संसार का चिंतन छोड़ना है। भगवत चिंतन में इतना तन्मय हो जाना है कि को हम कहाँ बिसर सुध गए, मैं कौन हूँ, कहाँ हूँ, क्या करना चाहिए, ये अभी स्मृति नहीं, क्योंकि स्मृति का तार चल रहा है, उसी में आ जाएगा। परापश्यंती मध्यमा वैखरी, सब पूर्णता उसी में हो जाएगी। खूब निरंतर जो गुरु मंत्र मिला है, जो नाम मिला है, उसका स्वाद लीजिए, प्रतिपल शांत रहिए। सुने न काहू की कहे और कहे न अपनी बात, नारायण व रूप में मगन रहे दिन रात। किसी के कुछ नहीं सुनना, सबका सार है चिंतन। अनन्यस चिंतयन्तो माम ये जना परिपासते, तेषाम नित्याभियुक्तानाम योगक्षेमम वहाम्यहम्। भगवान कह रहे हैं योगक्षेम की भी चिंता नहीं करनी, वो मैं करूँगा। तुम्हारा केवल कर्तव्य है अनन्यस चिंतयन्तो माम, मेरा अनन्य चिंतन करो। तो गुरुजी ने जो मंत्र दे दिया, जो उपासना दे दी, उसी में सुदृढ़ हो जाए तो भव पार हो गया, अविद्या का नाश हो जाएगा। मोक्ष मूलम गुरु कृपा।
गुरु की कृपा से हमारा अविद्या का अब जो बाजार था वो उठ गया। अब हमको निरंतर स्मृति में तन्मय रहना। समझ पा रहे हैं आप?